पुराने ज़माने की बात है, जब बगदाद इल्म, तिजारत और तहजीब का मरकज़ माना जाता था। शहर की बाज़ारों में दूर दूर से ताजिर आते थे। कहीं इत्र की खुशबू होती, कहीं रंग बिरंगे कपड़ों की दुकानें और कहीं फ़कीर लोगों को सब्र और ईमानदारी का दर्स देते नजर आते। उन्हीं गलियों में एक छोटी सी दुकान थी, जहां एक गरीब मगर ईमानदार दर्जी करीम रहता था। करीम के पास ज्यादा दौलत नहीं थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत उसका छोटा बेटा असद था। असद उस वक्त सिर्फ 10 साल का था, मगर उसकी आंखों में अजीब सी समझ और मासूमियत थी। हर रोज जब करीम कपड़े सिलता, असद उसके पास बैठकर धागे संभालता, सुई पकड़ता और चुपचाप अपने अब्बा को देखता रहता। एक दिन असद ने मासूमियत से पूछा, अब्बा, आप इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हम अमीर क्यों नहीं? करीम हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, असद बेटा, अमीर वो नहीं होता जिसके पास ज्यादा पैसा हो। अमीर वो होता है जिसके दिल में ईमानदारी और सुकून हो। असद ने ये बात दिल में बसा ली। एक सुबह करीम हमेशा की तरह फज्र के बाद अपनी दुकान खोलने गया। दुकान के बाहर जमीन पर कुछ पड़ा चमक रहा था। जब उसने झुककर देखा तो वहां चमड़े का एक छोटा सा थैला पड़ा था। करीम ने थैला उठाया, खोला और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उस थैले के अंदर सोने के 100 चमकते हुए सिक्के थे। करीम का दिल जोर से धड़कने लगा। उतने में छोटा असद भी वहां आ गया और बोला, अब्बा, ये क्या है? करीम कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, बेटा, ये किसी का खो गया है। असद ने पूछा, हम रख लें? करीम ने फौरन सर हिला दिया, नहीं बेटा, जो चीज हमारी नहीं होती उसे रखना अमानत में खयानत होता है। असद ने हैरानी से कहा, लेकिन अब्बा, अगर कोई लेने ना आए तो? करीम ने थैला बंद किया और बोला, तो फिर भी हम उसे संभाल कर रखेंगे और जब तक उसका असल मालिक न मिल जाए हम इंतजार करेंगे। लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। उसी रात करीम को अचानक सख्त बुखार हो गया। कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत और खराब हो गई। एक रात जब असद उसके पास बैठा था, करीम ने कमजोर आवाज में कहा, असद बेटा, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो एक बात कभी मत भूलना। असद घबरा गया, अब्बा, ऐसा मत कहो। करीम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, वो 100 सिक्कों का थैला अमानत है, उसे उसके असल मालिक तक जरूर पहुंचाना, चाहे तुम्हें सालों क्यों ना लग जाएं। असद की आंखों में आंसू आ गए। अब्बा, मैं वादा करता हूं। करीम हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, बेटा, याद रखना, ईमानदारी का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन आखिर में इज्जत वही देती है। और उस रात असद की जिंदगी बदल गई। उसका अब्बा दुनिया से चला गया। अब असद अकेला था। एक छोटा सा घर, अब्बा की पुरानी दुकान और एक अमानत का थैला जिसमें 100 सोने के सिक्के थे। उसने थैला संदूक में रख दिया और दिल में एक वादा कर लिया, चाहे 5 साल लग जाएं या पूरी जिंदगी, मैं उस शख्स को जरूर ढूंढूंगा जिसका ये माल है। उस वक्त असद को बिल्कुल नहीं पता था कि ये अमानत का थैला ही उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदलने वाला है और उस सफर में उसका साथी बनेगा एक वफादार गधा और किस्मत का अजीब इम्तिहान। करीम दर्जी के इंतकाल के बाद बगदाद की वो छोटी सी दुकान बिल्कुल सुनसान हो गई। असद अब सिर्फ 10 साल का बच्चा था, लेकिन उसके कंधों पर जिम्मेदारी एक बड़े आदमी जितनी आ चुकी थी। घर में ज्यादा पैसा नहीं था, कपड़े पुराने थे और रोजी का कोई ठीक जरिया भी नहीं था। मगर एक चीज थी जो असद ने अपने दिल में मजबूती से पकड़ ली थी, अपने अब्बा का वादा। संदूक के अंदर रखा हुआ 100 सोने के सिक्कों का थैला अब भी उसके पास था, लेकिन असद ने कभी उस थैले को खर्च करने का सोचा तक नहीं। वो रोज रात को संदूक खोलता, थैला देखता और धीरे से कहता, अब्बा, मैं आपकी अमानत जरूर वापस करूंगा। कुछ महीने बाद असद ने फैसला किया कि अगर उसे बगदाद में उस थैले के मालिक को ढूंढना है तो उसे काम भी करना होगा। एक दिन बाजार में उसे कमजोर सा गधा नजर आया। लोग उसे खरीदना नहीं चाहते थे क्योंकि वो दुबला पतला था। असद ने अपने पास बचे कुछ पैसों से वो गधा खरीद लिया। उसने उसका नाम रखा बादल। असद अक्सर उससे बात करता रहता, बादल, अब हम दोनों दोस्त हैं, हम काम भी करेंगे और अब्बा की अमानत का मालिक भी ढूंढेंगे। उस दिन से असद और बादल बगदाद की गलियों में सामान उठाकर लोगों के काम करने लगे। कभी वो बाजार से अनाज उठाकर घर तक पहुंचाता,
कभी किसी ताजर का सामान बंदरगाह तक ले जाता। लोग धीरे धीरे उसे पहचानने लगे, मगर असद का असल मकसद कुछ और था। जब भी वो किसी ताजर को देखता या किसी नए मुसाफिर से मिलता, वो एक ही सवाल करता, जनाब, क्या आपका कभी 100 सोने के सिक्कों का थैला खो गया था? ज्यादातर लोग हंसकर कहते, नहीं बेटा, हमारा नहीं है। कुछ लोग हैरान होते और कुछ लोग उसे पागल समझकर चले जाते, मगर असद ने हिम्मत नहीं हारी। दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए और फिर साल भी गुजरने लगे। एक दिन बाजार में एक आदमी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे असद, अगर तेरे पास 100 सोने के सिक्के हैं तो तू खुद अमीर क्यों नहीं बन जाता? असद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये मेरे नहीं है, ये अमानत है। आदमी हंसकर चला गया, लेकिन बाजार के कुछ बुजुर्ग लोग चुप हो गए। उन्होंने धीरे से कहा, आजकल के दौर में ऐसी ईमानदारी कम ही मिलती है। इस तरह पूरे 5 साल गुजर गए। असद अब 15 साल का जवान लड़का बन चुका था। उसका चेहरा मजबूत हो गया था, आंखों में समझ आ चुकी थी और बादल गधा भी अब उसका वफादार साथी बन चुका था। मगर एक चीज अब भी नहीं बदली थी। हर रात असद संदूक खोलता, थैला देखता और अब्बा की बात याद करता, उसे उसके असल मालिक तक जरूर पहुंचाना। एक दिन बगदाद के बाजार में अचानक खबर फैली, शहर का एक बूढ़ा और मशहूर ताजिर वापस आया है, जो कई सालों पहले अचानक बगदाद छोड़कर चला गया था। लोग कह रहे थे कि वो ताजिर कभी बगदाद का सबसे अमीर ताजिर था। उसके काफिले दूर दूर के मुल्कों तक जाते थे, लेकिन एक दिन अचानक वो शहर छोड़कर चला गया और फिर कभी नजर नहीं आया। बगदाद के बाजार में उस दिन अजीब सी हलचल थी। लोग बात कर रहे थे कि शहर का पुराना और मशहूर ताजिर हाजी सलमान कई सालों बाद वापस आया है। कहते थे कि वो कभी बगदाद का सबसे अमीर ताजिर था। उसके काफिले दूर दूर के मुल्कों तक जाते थे, लेकिन एक दिन अचानक वो शहर छोड़कर चला गया और फिर कभी नजर नहीं आया। जब असद ने ये बात सुनी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बादल की रस्सी पकड़ी और बाजार की तरफ चल दिया। बादल, शायद यही वो शख्स हो जिसे हम 5 साल से ढूंढ रहे हैं। बाजार के बीच एक बड़ी सी दुकान के सामने लोगों का हुजूम लगा हुआ था। बीच में एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा ताजिर बैठा था। उसकी आंखों में थकान थी, मगर चेहरे पर शराफत और तजुर्बा नजर आ रहा था। असद धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अदब से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम हुजूर। ताजिर ने उसे देखा और मुस्कुराया, वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या बात है? असद कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जनाब, क्या कभी आपका 100 सोने के सिक्कों का थैला खो गया था? ये सुनते ही ताजिर की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने फौरन सीधा होकर पूछा, तुम्हें ये बात किसने बताई? असद ने धीरे से जवाब दिया, 5 साल पहले मेरे अब्बा को वो थैला मिला था। लोगों में हल्की हल्की फुसफुसाहट शुरू हो गई। 100 सोने के सिक्के? ताजिर ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, कई साल पहले मेरा ऐसा ही थैला खो गया था, लेकिन तुम्हें कैसे पता? असद ने पूरी कहानी सुना दी, अपने अब्बा करीम दर्जी का जिक्र, उनकी ईमानदारी और उनकी आखिरी वसीयत। बाजार के लोग खामोशी से सुनते रहे। फिर असद ने कहा, मेरे अब्बा ने कहा था कि ये अमानत है और इसे उसके मालिक तक पहुंचाना जरूरी है। मैं 5 साल से आपको ढूंढ रहा हूं। ये सुनकर ताजिर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर उसने एक अजीब सवाल पूछा, बेटा, अगर वो थैला तुम्हारे पास था तो तुमने कभी उसे खर्च क्यों नहीं किया? बाजार के कुछ लोग भी यही सोच रहे थे। असद ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि वो मेरा नहीं था और मेरे अब्बा ने सिखाया था कि अमानत में खयानत करने वाला कभी कामयाब नहीं होता। ताजिर कुछ देर तक असद को देखता रहा, फिर उसने अचानक कहा, लेकिन बेटा, कैसे साबित करोगे कि वो थैला मेरा ही है? बगदाद में तो बहुत लोगों के पास सोने के सिक्के होते हैं। ये सुनकर बाजार में खामोशी छा गई। सब लोग सोचने लगे कि अब क्या होगा। असद कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, अगर वो थैला आपका है तो आपको उसकी एक निशानी जरूर याद होगी। ताजिर ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, उस थैले के अंदर के कपड़े पर नीली धागे की छोटी सी सिलाई है, वो मेरी दुकान की निशानी थी। ये सुनकर असद के चेहरे पर हल्का सा सुकून आ गया। उसने बादल की रस्सी पकड़ी और बोला, फिर तो लगता है आप ही उस अमानत के असल मालिक हैं। मगर असद को बिल्कुल पता नहीं था कि ताजिर का अगला फैसला उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदलने वाला था और अगले ही लम्हे बगदाद के बाजार में एक ऐसी बात होने वाली थी जो वहां खड़े हर इंसान को हैरान कर देगी। बाजार में गहरी खामोशी छा गई थी। सब लोग असद और उस बूढ़े ताजिर हाजी सलमान को देख रहे थे।
असद ने अपनी पुरानी झोली खोली, फिर संदूक से निकाला हुआ वो अमानत का थैला बाहर निकाला। थैला अब भी वैसा ही था, पुराना लेकिन मजबूत। उसने धीरे से थैला ताजिर के सामने रख दिया। जनाब, ये वो अमानत है जो मेरे अब्बा ने मुझे वापस करने को कहा था। ताजिर ने कांपते हुए हाथों से थैला उठाया, उसे खोला। अंदर 100 चमकते हुए सोने के सिक्के अब भी बिल्कुल ठीक थे। फिर उसने थैले के अंदर के कपड़े को देखा और वाकई वहां नीले धागे की छोटी सी सिलाई लगी हुई थी। ये देखकर ताजिर की आंखों में आंसू आ गए। ताजिर ने थैला बंद किया और कुछ पल तक खामोश खड़ा रहा। फिर उसने अचानक वो थैला दोबारा असद के हाथ में रख दिया। असद हैरान रह गया। जनाब, ये क्या कर रहे हैं? ये तो आपका है। ताजिर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब मेरा ये थैला खो गया था तब मैं समझ गया था कि ये कभी वापस नहीं मिलेगा, मगर तुमने 5 साल तक ईमानदारी का वादा निभाया। फिर उसने बाजार के लोगों की तरफ देखकर कहा, आज के दौर में अगर कोई लड़का 100 सोने के सिक्के संभाल कर रखे और एक भी खर्च ना करे तो समझ लो कि उसका दिल सोना है। फिर ताजिर असद के पास आया और बोला, ये सिक्के तुम्हारे नहीं, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी का इनाम जरूर है। असद ने फौरन सर हिला दिया, नहीं जनाब, अगर मैं ये ले लूं तो मेरे अब्बा की अमानत का हक अदा नहीं होगा। ये सुनकर ताजिर और भी ज्यादा मुतासिर हो गया। ताजिर ने कुछ सोचा, फिर मुस्कुराया, अच्छा, अगर तुम पैसा नहीं लेना चाहते तो फिर मेरी एक बात मान लो। असद ने अदब से कहा, जी जनाब। ताजिर बोला, आज से तुम मेरी तिजारत के साथी हो। मेरी कोई औलाद नहीं और मुझे एक ईमानदार साथी की जरूरत है। बाजार के लोग हैरान रह गए। एक गरीब दर्जी का बेटा अचानक बगदाद के सबसे बड़े ताजिर का साथी बन गया। असद की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोला, अब्बा, आपकी अमानत पूरी हो गई। वक्त गुजरता गया। असद ने ताजिर से तिजारत सीखी, मेहनत की और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ा। कुछ सालों बाद जब हाजी सलमान बूढ़ा हो गया तो उसने अपनी पूरी तिजारत असद के हवाले कर दी। अब बगदाद में लोग उसे कहते थे, असद ताजिर। मगर इतनी दौलत और इज्जत मिलने के बाद भी असद कभी नहीं बदला। वो अक्सर बाजार के कोने में खड़े बादल गधे के सर पर हाथ फेरता और मुस्कुराता और फिर धीरे से कहता, ये सब मेरी नहीं, मेरे अब्बा की ईमानदारी की बरकत है। कभी कभी जिंदगी में अमानत और सच्चाई का इम्तिहान बहुत लंबा होता है, मगर जो इंसान सब्र और ईमानदारी से उसे निभा लेता है, अल्लाह उसे इज्जत और कामयाबी दोनों अता करता है। दोस्तों, उम्मीद है आज का ये किस्सा आपको पसंद आया होगा और इससे कोई ना कोई सबक जरूर मिला होगा। अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प और सबक आमोज कहानियां पसंद हैं तो किस्सा घराना को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगला किस्सा किस बारे में सुनना चाहते हैं। मिलते हैं जल्द ही एक नए किस्से और नए सबक के साथ। अल्लाह हाफिज।